हेलो एवरीवन। हम डॉक्टर अंगी राघव की प्रसिद्ध कहानी गदल का वाचन कर रहे हैं। आगे की कहानी इस प्रकार है। औसारे में दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था, आकाश में पाँव फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सौ जिठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सकपका गई। मौनी उठा ही था, भन्नाया हुआ आया, बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, वही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मौनी बड़ा, कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेतहार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मौनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया था। अब क्या तेरे घर भर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो दो जने हैं, अलग करेंगे, खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली। बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? मेरी देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसा न समझियो तुम मुझे, रोटी तवा पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँगी, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना था। अरे तो सौत, गदल ने पुकारा, मट्टी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं, तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका, वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई थी। दुल्लो बैठी चरखा कात रही थी। नारायण ने आकर आवाज़ दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हूँ, तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी है? क्यों आया है तू, यह बता, गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लौटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसुली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा, अब मत आइयो। समझ लीजो, थाने में रपट कर दूंगी कि मेरे मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। ऐसे 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा थुआ तक लग जाएगी। पक्का चबूतरा घर के आगे बगबगाएगा, समझा देती हूँ। तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है। यह भी अब कहेगी, फिर बनवा मुझे। गदल हंसी, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बेयर ही चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर, समझी। तो बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष से देखा और पांव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बड़बड़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बन के रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुरा कर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देख मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूँगी। तो बताऊँ तुझे? वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई।
ठंडी हवा तेज हो गई थी। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बाहर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, नियार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हाँ। डोडी चौंक उठा। क्या है? मुझसे कहा कुछ? तुमसे न कहूँगा तो कहूँगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कड़ेरा कहता था तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धुनी के पास बिताया। यह सच है? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से बनी का आदमी आया था। घी कटऊ का क्या कराया? मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आँच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते। नारायण को भेजा। कहाँ? डोडी चौंका। उसी कुलच्छनी कुलबोरनी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है। अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूँगा मैं। पर बेटा तू न कह, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़े ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा, ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक यह तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा। यह तो तूने बताया ही नहीं। बता न। दंड भरवाने भेजा था। सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया। कहा, तो यह जता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया? हाँ। डोडी कुछ सोचने लगा। मैं फेर आऊँ? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा। वह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लांगू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहाँ ढोला सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठका खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं? निहाल ने अविश्वास से कहा। वे तो नहीं जाते थे। जाकर बुला लिया, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देही तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकली टांगें समेट कर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीच कर कुछ गुनगुनाने लगा था।